तो हेलो वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आज टेक फार्मर। जैसा कि आज हम आपको बताएंगे कि आप एक अच्छी उपज कैसा आप अच्छी उपज से अच्छे पेड़ों से कैसी अच्छी उपज पाए जा सकते हैं ताकि आप प्रॉफिट कमाइए। ये हैं श्री अनिरुद्ध दुबे जी, जो हमारे अंकल, जो कि एक बहुत ही सफल किसान रह चुके हैं। अब तक इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को बोया है और उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेड्स हैं, ड्रिप सिस्टम वाले बेड्स, जिनके अंदर पाइपलाइन है, जिनके ऊपर इन्होंने, आपने कौन सी वैरायटी के पेड़ लगाए हैं, आप ये जरा ये बताइए। बैगन की अक्षता वैरायटी है। अच्छा है। तो इसमें जो आपने मल्चिंग करी है वो कितने की पड़ी होगी आपको लगभग? बेड बनाने से लेके मल्चिंग करने तक पूरा। अच्छा, बेड एक्चुअल में बेड इसको पहले बेड के पहले जो होता है वो 2-3 बार अपन को कल्टीवेटर से इसको जगह जगह को प्लेन करनी पड़ती है। प्लेन करने के बाद बेड बनाते हैं। बेड बनाने के बाद अपन उसमें बेसल डोज डालते हैं, जैसे डीएपी हुआ, आपका सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, पोटास हुआ। तो उसको करीब 1 एकड़ में 40-45 किलो के हिसाब से अपन डालते हैं। फिर उसके बाद ड्रिप डालते, ड्रिप के बाद मल्चिंग सीट हम लोगों ने 25 माइक्रोन की डाली। आप चाहें तो 20 माइक्रोन की भी डाल सकते हैं। यदि आपको फसल को 8 महीने या 10 महीने तक ले जाना है तो आपको 25 माइक्रोन की डालनी पड़ेगी। यदि आपको 3-4 महीने में छोटी क्रॉप से, जैसे ककड़ी हुई या करेला हुआ, तो उसके लिए आप 20 माइक्रोन की भी डाल सकते हैं। और इसके जो ड्रिप में पंचिंग है, मतलब उसमें जो ड्रीपर लगे हैं वो 1 फुट पर भी होती हैं, 1.25 फुट पर। तो ये 1.25 फुट वाली है। अच्छा। मतलब 1.25 फुट पर इसमें गैप है उनका। और उसके बाद अपन उसमें होल करके मल्चिंग में और ट्रांसप्लांट कर देती हैं। एक्चुअल में हम तो ये नर्सरी खुद तैयार करते हैं, और आप चाहें तो आप नर्सरी, किसी अच्छी नर्सरी से आप उसको सीधे मंगवा सकते हैं पेड़ भी। और इसको अपन सीधा लगाती हैं। इस तरफ ककड़ी लगाई है, करेला है, गिलकी लौकी भी है। इसकी जो ककड़ी की है वो मालिनी वैरायटी है। करेला है तो एक शेमिनस का, वो नॉनम सीड्स का है, क्या नाम उसकी वैरायटी। और एक पल भी है राशि की। तो ककड़ी तो मालनी मैंने बताई दी, और गिलकी एक राशि सीड्स की आती है, वो है। बस। तो टमाटर भी उस साइड, वो टमाटर अपन ने लगाया है अभिलाष से। तो आपने जो ये नेट लगाए हैं, तो जी, उस नेट के क्या फायदे हैं, अपन को क्यों लगाना चाहिए? नेट एक सपोर्ट सिस्टम है। जैसे पहले जो आदमी वो खड़ा इसकी लगाते थे चढ़ाने के लिए, तो अपन जब जो नेट लगाते हैं तो नेट पर ये व्यवस्था हो जाती है कि भाई जो इसकी वेजिटेबल ग्रोथ होता है जब, तो नीचे आ जाता है। ये पूरा नीचे जब आता है तो इसमें ज़मीन की कई डिसीज आने लगती हैं, इंसेक्ट भी आने लगता है। तो अपन सपोर्ट सिस्टम लगा देते हैं। अब 8-8 फीट पर अपन बांस के ये बम्बू गाड़ देते हैं, और इसके बाद अपन नेट बांध के और उस पर अपन चढ़ा देते हैं। अच्छा। तो अपन को ये पेड़ है तो इसको कितनी दूरी पे लगाना चाहिए ताकि ये इस 1.25 पे फुट वो नहीं डिस्टेंस होगा? है। वैसे अपन टमाटर और बैगन इसको 1.25 फुट पर लगा सकते हैं, 1 फुट पर भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च है तो 1.25 फुट पर लगाती हैं अपन, वो दोनों तरफ लगाती हैं 1.25 फुट पर, मतलब जिग जैग में दोनों तरफ। और ये सब जैसे ककड़ी है तो 1.25 फुट पर लगाती हैं, गिलकी है, तो लौकी है उसको अपन 2 फुट पर लगाते हैं। तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि अगर ये ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद हमें कैसा मौसम चाहिए पड़ता है कि ताकि ये मरे ना और ये यदि छाँव रहे उस समय, जिस समय अपन ट्रांसप्लांट करती है, तब तो ठीक है। बाकी बैगन में और टमाटर में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी मौसम हो, यदि आप ट्रांसप्लांट करते हैं, बस ड्रिप चलानी पड़ती है उसके बाद अपन को, तो ठीक है। लेकिन अधिकतर शिमला मिर्च में ऐसी परिस्थितियाँ जाती हैं कि यदि आप को मतलब छाँव नहीं हुई तो उसमें बहुत से पेड़ जो हुए थे वो डैमेज हो जाते हैं। तो आप कौन से महीने में चाहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करें इन पेड़ों को? वैसे इसको अधिकतर जुलाई और अगस्त में लगाते हैं अच्छा। लोग। वैसे शिमला मिर्च की एक ऐसी खेती है कि उसको कभी भी लगा सकते हैं। वही बैगन की स्थिति है, वही टमाटर की स्थिति है। तो किसी भी स्थिति में, मतलब नवंबर और दिसंबर को छोड़ के, अधिक ठंड में बस ना लगाएं, बाकी किसी भी समय हो जाते हैं। तो आप बताइए ज़रा कि हम लोग टमाटर और इन सब चीज़ों को पाले से कैसे बचा सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पाले से बचाने के लिए एक तो सबसे अच्छी व्यवस्था है कि आप स्प्रिंकलर का उपयोग करें, और जब भी मतलब लगे अपन को कि पाला पड़ने वाला है तो उसको चला दें, मतलब जमी तर हो जाए पानी की। दूसरी चीज़, ऊपर से आप क्रॉप सपोर्ट सिस्टम आता है, क्रॉप सपोर्ट बोलते हैं उसको, क्रॉप सपोर्ट नेट, उसको भी आप डाल सकते हैं। कुछ लोग साड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, साड़ी भी लगा लेते हैं। एक और 50% का नेट आता है, हरा नेट, उसको भी अपन लगा सकते हैं।
यही बचाव है। कुछ मतलब- लोग सल्फर का स्प्रे भी करते हैं, जैसे मान लो अपन को लगे कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है हाँ। और सुबह पाला लगने वाला है, हाँ। तो शाम को अपन सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। आप अगर हम लोग ड्रिप सिस्टम का उपयोग करते हैं तो हमें कम से कम कितने महीने का गैप देना चाहिए एक फसल को लगाने के बाद? कम से कम 2-3 महीने, तो 2-3 महीने ऐसा, कम से कम मार्च के बाद तो जगह 1-2-3 महीने के लिए खाली बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण ये है कि जगह जब अपन 8-10 महीने का कोई क्रॉप लेते हैं तो उसमें नमी बनी रहती है रेगुलर। जब नमी बनी रहती है तो उसके अंदर डिसीज आ जाते हैं बहुत सारे, वो अगली फसल अपन खराब कर देते हैं वो अपनी। तो फिर हमें क्या बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल नाइट्रोजन, फास्फोरस इस टाइप के ये होते हैं, जी, उनको डालने की वजह से हम लोगों को अपनी क्रॉप को खाली छोड़ देना चाहिए। आप किसको प्रेफर करेंगे कि आप क्या करेंगे? देखो खाली छोड़ना चाहिए ये सही बात है, लेकिन आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो आपको कंपल्सरी इधर देना ही चाहिए। और ख़ास तौर में ड्रिप जो सिस्टम है वो इसी के लिए बनाया गया है कि जो अपन फर्टिलाइज़र देते हैं, जैसे 19 हुई है, 12-32-40 है, 20-20 है, या 0-17-44 है, कुछ भी है मतलब, तो अपन वो ड्रिप से ही देने के लिए बहुत बढ़िया है जी। आप हमें कुछ बताइए कि जो ये बैगन होते हैं, जी, बैगन में कौन कौन सी बीमारी आती है और उनको साफ करने के लिए उनको खत्म करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाई डालनी चाहिए? बैगन की मुख्य बीमारी, मतलब बीमारी नहीं कहना चाहिए उसको, एक्चुअल में उसमें एक फ्रूट बोरर टाइप का एक इंसेक्ट इल्ली आती है, फ्रूट बोरर और स्टीम बोरर बोलते हैं उसको, तना छेदक और फल छेदक। ये बैगन की सबसे खतरनाक बीमारी, कहीं कहीं आप देखेंगे प्लाट में तो आपको दिख भी जाएगा। और ये सबसे खतरनाक बीमारी, इसमें कम से कम 70 से 80% पेड़ को डैमेज कर देता। फल यदि लग जाए तो फल को भी डैमेज कर देता। उसके लिए अपन कोराजिन है, जैसे फेम है, एवामेक्टिन बेंजोएट है, इस टाइप की अपन जो इंसेक्टिसाइड हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो फिर अगर हम ट्रेडिशनल खेती करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर ड्रिप सिस्टम वाली खेती करनी? वैसे ड्रिप सिस्टम अपन लगाए हैं कम से कम 8-10 साल हो गए, हाँ। तो अपन को कम से कम इसमें बहुत बढ़िया मतलब ऐसा कि पर एकड़ कम से कम 2.5 से 3 लाख, कभी 2 लाख पर एकड़ के हिसाब से अपन को प्रॉफिट पर ईयर हो ही जाती है। तो आप इस टाइप की उपज पाने के लिए क्या क्या करते हैं? वही हमने बताया ना कि सबसे पहले ड्रिप सिस्टम, ड्रिप के बाद मल्चिंग के बाद फिर जो अपन बीज लगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का अपन मतलब नर्सरी डाल के और फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। उसके बाद अपन जो ड्रिप से है वो ड्रिप से भी अपन फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहते हैं। बीच बीच में यदि कोई इंसेक्ट या कोई फंगस आता है तो उसके लिए इंसेक्ट या फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं अपन ग्रोथ है रेगुलेटर, जब यदि उपज ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए अपन ग्रोथ रेगुलेटर या कोई और पोषक वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको देती रहती हैं जिसमें फसल ठीक रहे। तो ठीक है गाइस, आज अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। कृपया कर आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।